हेलो। आइए हम लोग आज देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आप लोग कल पढ़े थे। ठीक है, आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जैसा कि आप लोग को कल हमने बतलाया था, सबसे पहली बात को आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, आपको हमने कल के क्लास में क्या बतलाया था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां से प्रश्न जो है 100% एक क्वेश्चन आएगा यदि आप समझ लेंगे तो। ऐसा कोई आज तक एग्जाम नहीं है जहां तक यहां से प्रश्न आप लोगों के लिए नहीं आया है। आपको कलम सिखाए थे कि एक को कितने बार लिखना है, बता दीजिए। एक बार। और दो को दो बार लिखना है, और तीन को और चार को चार बार लिखेंगे, और पांच को हम लोग चार बार लिखेंगे, और छह को कितने बार याद है सभी लोगों को, और सात को कितने बार लिखना है? दो बार। इतना आप लोगों ने पढ़ा था। सबसेल के बारे में हमने बतलाया था कौन कौन सबसेल होता है, एस, पी, डी और एफ। एक में केवल एक सबसेल लगेगा और उसमें आपका सबसेल कौन लगेगा? एस। कौन लगेगा आपका? एस। दो में क्या लगेगा आपका? एस और क्या? पी। तीन में बोलिए एस, पी और डी। चार में बोलिए क्या लगेगा? एस, पी, डी और एफ। पांच में बोलिए एस, पी, डी और क्या? एफ। छह में बोलिए एस, पी, डी और साथ में एस और पी। ये फंक्शन है हमारा। एक को एक बार लिखना है, दो को दो बार, तीन को तीन बार, चार को कितना बार? चार बार। पांच को कितने बार? चार बार। छह को तीन बार और सात को दो बार। यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आप 18 तक आपको जो कन्फिग्रेशन बताए थे वह एक नियम पर आधारित है, और उस नियम को हम लोग कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? अफबाउ प्रिंसिपल। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या है। आप लोग सभी लोग हेडिंग देंगे अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल। हिंदी में क्या बोलते हैं? अफबाउ सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलते हैं? अफबाउ सिद्धांत। आप लोग ऐसा नाम सुने होंगे, अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं है। कि वैज्ञानिक है? आप लोग पढ़े थे? अफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं है। अफबाउ एक जर्मन का शब्द है। कहां का शब्द है? जर्मन का। अफबाउ एक जर्मन का शब्द है जिसका अर्थ होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब क्या होता है? निर्माण। निर्माण करना। निर्माण कैसे होता है? नीचे से कि ऊपर से। यानी अफवाह कहने का मतलब हो गया बिल्डिंग अप, और निर्माण होता है क्या? नीच स्तर से कहां? उच्च स्तर। यानी अफवाहों ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है नीच ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो आपके सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा कि ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है कौन से सिद्धांत के अनुसार? ऑप्शन रहेगा रदरफोर्ड सिद्धांत के अनुसार, नील्स बोर, अफबाउ प्रिंसिपल, समरफील्ड। तो आप लोग जवाब क्या दीजिएगा? अफबाउ। तो अफबाउ सिद्धांत जो है, यहां पे कुछ बात आप लोग समझ लीजिए कि अफबाउ कैसा शब्द है, बताइए। जर्मन का शब्द है। सबसे पहली बात आप लोग लिखते हुए चलिएगा यहां पे। अफबाउ एक जर्मन शब्द होता है। लिखते चलिए, एक जर्मन शब्द होता है। अफबाउ एक जर्मन शब्द होता है। जर्मन शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ निर्माण, निर्माण करना होता है, जिसको आप लोग बिल्डिंग अप कहते हैं। निर्माण करना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। अफबाउ आपका जो है ये आपका एक जर्मन का वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब क्या होता है? निर्माण करना। अब
अफवाहों ने क्या बोला कि जब निर्माण होगा, निर्माण आप किसका कर रहे हैं, सेल का ना, तो सेल में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा नीचे से ऊपर की ओर कि ऊपर से नीचे की ओर, नीच ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर की उच्च ऊर्जा स्तर से नीच ऊर्जा स्तर की ओर। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा स्तर के आधार पर क्या करता है, अपने सेल में क्या करता है, चक्कर लगाता है, यानी क्या करता है, भरता है। यानी इन्होंने बतलाया क्या कि जिसका ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, और जिसका ऊर्जा स्तर कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले जाएगा। देखिए, तो यहां आपका दो रूल है जो आपको समझना है, ठीक है। यहां पे पहला रूल क्या है जो आपको समझना है, क्या, फर्स्ट रूल लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर जिसको आप लोग एनर्जी लेवल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के आधार पर, आधार पर भरता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के आधार पर क्या होता है, भरता है। अब यहां पे आप लोग समझ रहे सर ऊर्जा स्तर क्या है, ये बात आपको समझना है कि ऊर्जा स्तर आखिर है क्या। तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं 1s, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो इसका ऊर्जा स्तर निकालना है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये जो पहले लिखा हुआ है 1 ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये लिखा हुआ है n, n मतलब क्या, सेल। ये जो लिखा हुआ है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कक्ष को। और कक्ष के बगल में ये जो देख रहे हैं ना ये लिखा हुआ है l, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, उपकक्ष। एक कक्ष है और एक क्या है, उपकक्ष। तो इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें एन ऑफ प्लस एल, तो इसी एन प्लस एल को हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा स्तर। क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा स्तर। तो एन प्लस एल को हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऊर्जा स्तर। एन प्लस एल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा स्तर। तो आपके एग्जाम में आएगा कि 1s का ऊर्जा स्तर क्या है, तो बताइए एन का वैल्यू कितना है, 1। आप लोग को कल हम बताए थे, आप लोग को याद भी होना चाहिए, जो आप लोग कल क्लास किए थे, हमने बताया था एस पी डी और एफ सब सेल था, और इसका एल वैल्यू था, एस का एल वैल्यू कितना था, 0, याद है, पी का 1 और डी का 2 और एफ का 3। अब बताइए एन का तो 1 हो गया, तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना हो गया, 0, 1 और 0 कितना आ गया, 1। तो आप लोग एनर्जी लेवल समझे, एनर्जी लेवल आप लोग समझे कैसे निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको निकाल देना। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आपको एनर्जी लेवल 3D का निकालना है कि 3D का ऊर्जा स्तर क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, एन। पहले वाला को बोलते हैं कक्ष और उसके बगल वाला को क्या बोलते हैं, उपकक्ष। कल आप लोग पढ़े थे ना, पहले वाला को बोलते हैं कक्ष और उसके बगल वाला को क्या बोलते हैं, उपकक्ष। अब बताइए तो इसमें आप निकालिएगा तो एन और प्लस एल, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 3, और डी के लिए एल का वैल्यू बताइए कितना, 2, तो 3 और 2 कितना, 5। अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि ऊर्जा स्तर आप लोग निकाल देंगे। अगर यहां से आपको 3p का ऊर्जा स्तर निकालना है तो अब ये ज्यादा नहीं करना है, सीधे सीधे बोलना है, यहां 3 हो गया और यहां p के लिए एल वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 और 3 आए कितना हो गया आपका, 4। तो आप लोग एनर्जी लेवल निकाल लेंगे। लिखिए आप लोग, फर्स्ट रूल है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के आधार पर भरता है, और आप लोग एनर्जी लेवल देखिए कैसे भरता है, एकदम धीरे धीरे और आस्ते आस्ते चल रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग के मानसिक स्तर को देखते हुए हम पढ़ा रहे हैं। आपको पहला चैप्टर हमने बताया पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के बारे में, और दूसरा चैप्टर चल रहा है आपको परमाणु के बारे में, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से जरूर 100% क्वेश्चन आएंगे। क्लास कंटिन्यू कीजिएगा आप लोग, तभी फायदा होगा।
चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग लिख लिए होंगे। लिख लिए आप लोग? एनर्जी लेवल आप लोग बढ़िया से निकाल दीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए आप लोग को ना मैं 18 तक कन्फिग्रेशन कल बतला दिया था, जहां आपको कोई दिक्कत होने वाला कोई समस्या नहीं है। जहां दिक्कत होगा उस टॉपिक को हम पकड़ते हैं। अब समझ लीजिए बात क्या है, थोड़ी सी बात समझ लीजिए। अब आपके मन में एक संचय होगा कि सर यदि ऊर्जा स्तर बराबर होगा तो क्या करेंगे। हमने बोला ज्यादा कम तो बता दिया, लेकिन कभी आपकी एनर्जी लेवल बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे। कभी एनर्जी लेवल बराबर भी तो आ सकता है। तो चलिए बराबर होगा तो क्या करेंगे वो समझते हैं। अब देखिए यहां पे पॉइंट नंबर 2 है, यदि ऊर्जा स्तर यानी क्या, N प्लस L आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा, जिसमें N का मान कम होगा। N का मान क्या होगा, कम होगा। ऐसा नहीं समझ में आएगा? आप देखिए ध्यान से कैसे समझ में आएगा। ऊर्जा स्तर बराबर होगा तो उसमें प्रवेश करे जिसका N का मान क्या होगा, कम होगा। देखिए यहां पे हमने 2p लिखा और यहां पे 3s लिखा। पता है इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सबसे पहले एनर्जी लेवल निकालिएगा। तो यहां N इसको क्या पढ़ते हैं L, तो N प्लस L तो 2 p का होता है 1, तो 2 I कितना हो गया 3। इसको निकाले, इसको पढ़ते हैं N, इसको पढ़ते हैं L। यहां पे 3 is का होता है 0 बराबर कितना 3। ऊर्जा स्तर बराबर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा बताइए, 2p में कि 3s में। तो आप क्या पढ़ेंगे, बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें N का मान क्या होगा, कम। N का मान यहां कितना है 2 और N का मान यहां कितना है 3। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, किस में जाएगा 2p में। इसमें पहले जाएगा और इसमें क्या जाएगा बाद में। समझ में आया? तब यदि ऊर्जा स्तर बराबर होगा तो जिसका N का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले चला जाएगा। चलिए ये सेकंड रूल है। इसके बाद दुनिया का कोई रूल नहीं है, रूल याद नहीं करना है आपको, मैं यूं ही ट्रिक के आधार पे आपको मैं बता दूंगा। यहां से समझिए कि आपका 1 नंबर आपके नाम लिखा गया है, यदि इसको आप लोग बैलेंस कर लिए तो। लिख लिए? अब यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सब निकाले आपको आ जाएगा। यही पूछेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा, वैलेंसी पूछेगा, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, सब यहीं से समझिए कि अब स्टार्ट हो गया दरबार। और आप याद भी कर लिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 को कितने बार लिखना है, 1 बार, 2 को कितने बार, और 3 को, और 4 को, बस बस ज्यादा नहीं, बस मामला एकदम फाइनल है। आप देखिए क्या पूछेगा वो समझ लीजिए, रूल जान गया ना। 18 तक बिना ब्रेक के गाड़ी चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आइए थोड़ी सी जानकारी देते हैं। 19 आप लोग याद किए हैं, परमाणु संख्या 19 किसका होता है, पोटेशियम का। एक दो को डेली याद कर लिया। कैल्शियम का 20 होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, आप लोग नोट कर लिए। आइए आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। आपको पता है पोटेशियम का K होता है 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, आप सभी को पता है। अस्केडियम का 21 होता है, पता ही होगा आपको, है कि नहीं। और भी एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीज का 25 होता है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। कुछ नहीं करना है, जो मैं बताया वही। 1 को कितने बार लिखना है, बोलिए 1 बार। 1 में केवल क्या लगेगा S। 2 को कितने बार लिखना है, 2 में कौन कौन लगेगा SP। 3 को कितने बार
3 में क्या क्या लगेगा, 4 को कितने बार, 4 में क्या क्या लगेगा, 5 को कितने बार, 4 बार एसपीडीएफ, 6 के कितने बार, 3 बार एसपीडी, 7 के कितने बार, 2 बार। बस मुझमानी याद रखना है। एस के पास इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन, एस के पास इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो 2, एल वैल्यू पूछेंगे तब 0। एस के पास इलेक्ट्रॉन बताइए, पी के पास इलेक्ट्रॉन, डी के पास 10 और एफ के पास 14। एस के पास इलेक्ट्रॉन कितना, एस के पास इलेक्ट्रॉन 2, पी के पास 6, डी के पास 10 और एफ के पास कितना, 14। इतना बात हो गया है, देखो आपको समझा दिए हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, एकदम आराम से एक के साथ क्या लगता है, एस, एस कितना खाता है, 2। आप लोग पुली चलाए ना पंगत में, 19 पुली चलाना है। उसके बाद क्या होगा, 2 के साथ क्या लगेगा, पहले एस, कोई दिक्कत, याद है ना, 2 के साथ एस लगा, फिर 2 के साथ क्या लगेगा, हाँ 19 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर देखना है, 1s2, फिर क्या हो गया 2s2। ठीक है, शॉर्टकट तरीका ये बताएंगे, बिना देखले भी बनता है वो बताएंगे हम, बिना देख लो गिन दीजिएगा आप लोग। राम वन ट्रिक थ्रो दे रहे अभी, लक्ष्मण रेखा भी देंगे, जहां पर आ जाएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। हाँ 1s2 2s2, उसके बाद बोलिए क्या होगा, 2p क्या 6, 3s क्या होगा 2 और 3p क्या होगा 6। गिनिए, 2 और 2 4 10 और 12 6 कितना 18। एक बार, 2 बार और 3 बार। लोग यहाँ 3d लिखेंगे ना, 3d लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है 4s होता है ना। अब बताइए, यहां तो 18 तो हमने भर दिया, अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा, 3d में जाएगा ना, 3d में नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन छलांग लगा देगा, क्योंकि इसका n का मान कितना हो गया 3, और d के लिए l का वैल्यू कितना 2, और 3 और 2 कितना 5। इसका ऊर्जा स्तर कितना आया 5। इसका ऊर्जा स्तर निकालिए n, ये क्या है l, इसका 4 और 0 कितना आ गया 4। इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा 3d में, यहां से छलांग लगा देगा, कहां चलाएगा 4s में। क्यों, क्योंकि 3d का ऊर्जा स्तर क्या है ज्यादा, समझ गए। तो यहां पे डायरेक्ट ये नहीं भराएगा, किसमें जाएगा इसमें, क्योंकि ज्यादा है। अब इसका हम सही विन्यास कैसे लिखेंगे आप लोग मुझे बताइए, इसका सही किसे लिखेंगे। अब यानी पोटेशियम का कैसे लिखेंगे तो समझ लीजिए कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 3d में कि 4s में, 4s1। अब गिन लीजिए 2 2 4 10 12 18 और कितना 19। यहां पे कॉन्सेप्ट है जो समझना है, कोई दिक्कत। अब हम आपको और समझा देते हैं। डी यानी डर जाना, नहीं डालना है, डी तभी भरेगा जब आगे का कौन भरेगा एस। जैसे अब यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम 20 एकदम आराम से लिखना है, एक बार लिखना है, 2 कितना बार लिखना है मैडम 2 बार। इलेक्ट्रॉन याद है ना, 3 कितना बार लिखना है 3 बार, 3 कितना बार लिखना है 3 बार। लेकिन डी यानी डर जाना, इलेक्ट्रॉन नहीं बनना है। इलेक्ट्रॉन नहीं भरने के उसको ऊर्जा स्तर इसका क्या होता है ज्यादा। तो अब क्या लिखेंगे 18 हो गया ना, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं ना गया, जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो ये क्या होगा हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ये डी 4s1 क्या करेगा सट जाएगा, ये हट जाएगा तो 4s1 क्या होगा सट जाएगा। यानी 18 और 2 ये क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, एक बार सर, एक बार है, दो बार है सर, 3 है सर। यहाँ पे डी है सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं मिला इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रॉन में हो गया खत्म तो कहां से दिखाई देगा। यहाँ पे डी है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है सर। अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो दिखाई वजह दिखाई देगा, इन्हें की बाद में नहीं बैठेगा। इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वजह दिखाई देगा जहां पे वो है। 3 बार होगा ना, इलेक्ट्रॉन में खत्म ना हो गया जी, यहाँ पे 20 चाहिए था तो 2 4 6 10 12 18 और 20, तो इसको नहीं ना मिला तो 3 बार क्यों लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो नहीं ना दिखाई देगा। अब देखिए यही लगले, देखिए यहां सुनिए, यहां समझिए, अस्केडियम 21 होता है, आप कह रहे एक बार सर, 2 कितना बार 2 बार और 3 कितना बार 3 बार, 3 बार लिख दिए। लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है,
जब तक एस नहीं भरता है, नियम है। क्यों? क्योंकि डी का ऊर्जा स्तर क्या होता है, ज्यादा। तो गिन लीजिए, 2 4 10 12 18 और 2 कितना, 20 बच रहा है इलेक्ट्रॉन। कितना बच रहा है, एक। तो अब किस में जाएगा, डी में। जब ई भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिला तब दिखाई देगा। तो 20 आ 1 कितना, 21। यहां पे थोड़ा सा रूल है कि 20 आ 1 कितना, 21। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, मैग्नीज है, मैग्नीज 25 होता है, लिखिए 1s2 2s2 दो बार, 3 के बार, अरे बोलिए ना, 3 के बार, 3 बार। याद रखना है, डी यानी डर जाना है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है जब तक आगे का एस नहीं भरेगा। गिनिए, 2 4 10 12 18 और 2 कितना, 20। कितना बच रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉन, 5। तो डी 5 खाता है, डी कितना इलेक्ट्रॉन खाता है, 10 तक, तो 5 नहीं खाएगा। तो 20 अब 5 कितना हो गया, 25। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? अब इसके बाद मान लीजिए जिंक है। हाँ देखिए ना, जिंक 30 इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो गया जी, यहां 25 सही है। इलेक्ट्रॉन यहां 10 खाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां कितना बच रहा है, 5 है ना, बचेगा तब ना डालेंगे। अब देखिए, यहां देखिए, दम देखिए, आराम से लिख रहे हैं। अब एक के बार लिखना है, एक के साथ कौची लगता है, एस। एस कितना खाता है, 2। 30 रुपया हवा तोरा भी, अब 30 रुपया बांटेला हवा, तो एस 2 रुपया खा गया। अब आपके पास कितना बच रहा है, 28। उसके बाद दो के साथ क्या लगेगा, पहले एस, तो एस 2 खाएगा। दो बार, 2 के साथ कुछ लगेगा, पी। कोई दिक्कत, 2 खत्म। फिर कुछ लगेगा, 3s2 3p6, हम बोले 18 तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखाएगा आपका, यहाँ पे 3d, लेकिन डी यानी डर जाना है, इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि इसका ऊर्जा स्तर क्या होता है, ज्यादा। डी में दम रुक जाना है। हाँ हर डी और टेक दी, क्यों, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। डी यानी रहेगा डर जाना, इसमें नहीं डाल देना इलेक्ट्रॉन। क्यों रुकना है, क्योंकि इसका ऊर्जा स्तर क्या है, ज्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले कहीं नहीं जाएगा आज तक, जब तक अगल का एस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 4s2। अब गिनिए, एस भरेगा तब डी, यानी ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि जब तक एस उपकक्ष नहीं भरेगा तब तक डी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। एकदम ठेठ भाषा में सुन लीजिए कि डी के बगल में यदि एस उपकक्ष हो और एस जब तक फुल नहीं होगा तब तक डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। चलिए अब गिन लीजिए, गिनिए, 2 4 10 12 18 और 2 कितना। अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्या डी 10 खाता है, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। आया समझ में? चलिए तो एग्जाम्पल उतारिए, चलिए यहां से उतारिए आप लोग। यही है, यहां पे आपको मैं समझाया हूं, इसका एनर्जी लेवल क्या है, ज्यादा, इसका क्या है, कम। इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, कहां चलाया, यहां। आप लोग परेशान नहीं होइए, सब हो जाएगा धीरे धीरे। मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। और चेहरों को उदास नहीं रखना है, अपने आप को समझना है, जीवन का मंत्र है। जो अपने आप को समझ जाएगा वही जंग जीतेगा। कोई इधर उधर दोस्ती यारी कोई भी काम देने वाला नहीं है। परीक्षा में यदि मेरे बगल में बैठ जाइएगा तो समझ लीजिए कि मैं अपना देखूंगा। हाँ, इसीलिए अब दोस्त है तो ध्यान नहीं देना है, लेकिन मैं आप सभी लोगों का भला करूंगा यदि मेरे बगल में रहेंगे तो। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, संजोग। हाँ ऊपर करते हैं, सब लोग लिखने दीजिए मैम। यानी जीवन का जंग स्टार्ट है और परीक्षा भी दे देना आप लोगों को। एकदम जाइएगा ना, अगर नौकरी हो गलो घरे मान आदर सब बढ़ जाओ, तो ना बीपीएससी निकाल के बना, वैल्यूएबल मास्टर का लगेगा। हाँ, नियोजित टीचर जैसा नहीं रहिएगा, इसमें कुछ मान्यता मिलेगा।
आप लोग को समझ में आ रहा है मैम? क्या ऊपर से थोड़ा थोड़ा बाउंस नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, तुरंत बता देते हैं ट्रिक शॉर्टकट। चलिए, ये कुछ भी नहीं किया, मैं तो विन्यास भरने के लिए बताया, पूड़ी न चलेगा बराती उराती में, शादी ब्याह में पूड़ी तीन ना खाए तो, जब तक केस ना खाए तो। अब पंगत वाला यादें हो गए देखा तुम, अब बढ़िया से बता भाई। हाँ एकदम बढ़िया से बताते हैं। यहाँ पे एक बचा था, एक खाया। चलिए उतारिए जल्दी, एग्जाम्पल उतारिए। इस जीवन का सबसे आसान है, छठा क्लास के है, छठा सतमा आठवां में है। हाँ नौवा दसवां में फिर जमगर है। लीजिए, यहाँ पे ए 20 में 4:2 लिखाएगा ना, देखिए 2 4 10 12 18 2 20, उसको ऊपर 1 ए पोटेशियम का ही लिखा हुआ है। हाँ 4:1, 18 1 19, गिनू ना ऊपर वाला, कंगरी हो जाए मूरी के बराबर तो कहानी खत्म। चलिए अब देखिए धायना चलेगा, अब नियम जितना था कर दिया, बिना नियम कब चलेगा गाड़ी। अरे जखनी कुछ सीखे मैंने बतावा नहीं, कल अच्छा भाई गियर हवा तो जखनी बड़ी भारी लगाए, आज चल लगे तो सब अच्छा लगे लगाए। देखिए नियंत्रण में हम चलाते हैं ना है गाड़ी को, नियम जो था वो दे दिए, अब बिना नियम के चलाइए। खाली यही याद रखना है, नोट पॉइंट लिख लीजिए सभी लोग, कि यदि डी उपकक्ष के बगल में, दम याद रखिएगा यही है रामबाण ट्रिक, यदि डी उपकक्ष के बगल में, यदि डी उपकक्ष के बगल में एस उपकक्ष मौजूद हो, यदि डी उपकक्ष के बगल में एस उपकक्ष मौजूद हो, एस उपकक्ष मौजूद हो, एस उपकक्ष मौजूद हो, तो इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष के बगल में एस उपकक्ष मौजूद हो, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस उपकक्ष में प्रवेश करेगा। हाँ एस में, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस उपकक्ष में प्रवेश करेगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद डी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद डी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद डी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद डी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना सर? चलिए आप देखिए, बिना नियम कानून की गाड़ी चलाते हैं हम, कुछ नहीं आइए पूड़ी उड़ी चलाएं शादी ब्याह में, बस वही पूड़ी चलाना है। पंगत के याद रखना है, पंगत कैसे बैठाना है, एक को बैठाना है एक बार, दो को तीन बार और चार को चार बार। पंगत बैठा हुआ ना, चला देखा है ना, ब्रोमीन है, ब्रोमीन के 35 हो गए, एक एक बार बैठाना है। एस एक पूड़ी खाता है, दो पूड़ी, पूड़ी याद है ना? चलिए दो के बार बैठाना है, दो बार। एस आपी खाता है, दो के साथ आता है। तीन आता है तो तीन के साथ कौन कौन जाता है? एस जाता है, तीन के साथ पी जाता है, लेकिन डी भी जाता है, लेकिन डी कहता है कि ना ऐसे नहीं खाते हैं भाई, आप पहले एस को खिलाते हैं। तो तीन के बाद किसका नंबर आएगा? चार का, चार एस, तो यहू खा लिया। अब गिनिए, तो 2 4 10 12 18 2 20, 4:2 पर 20 ऑटोमेटिक व्यवस्था है, 4:2 पर 20 बिना गिन ले। वो धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा, मेरा वीडियो डाला हुआ यूट्यूब चैनल पर, आप घर जाकर देखिएगा, लगातार आपको समझ में आएगा। 4:2 पे कितना होगा? 20, 20 हो गया, कितना हो गया? 20। अब 20 हो गया तो अब यहां पे कितना बच रहा है? 15। तो क्या डी 15 खा लेगा? कितना खाएगा? 10। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30।
अभी भी बच रहा है कितना, 5। तो अब बताइए 4 के साथ एस लगा हुआ है तो 4 के साथ अब क्या लगेगा, पी। 4 के साथ एस लगा हुआ है तो 4 के साथ क्या लगेगा, पी। पी खाता है कितना पूरी, आपके पास बच रहा है क्या पूरी, तो 30 अब 5 कितना, ऊपरे इलेक्ट्रॉन खत्म, मैच खत्म, हो गया 35। कहीं कुछ किया मैंने, 5 बच रहा है ना मैम, आप यहां गिनिए 30 हो गया ना। पी तो कहा था 6, लेकिन यहां बच रहा है कितना, लास्ट में कम खिला देना है, मेहमान आएंगे लास्ट में 5 पूरी रहेगा तो 5 पूरी खाएंगे, पूरी दोबारा नया नहीं बनाना है। हाँ, मैक्सिमम 10 वो खाएगा। यस, कम खा सकता है लास्ट में लेकिन ज्यादा नहीं खा सकता है। यहां तक हो गया। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा वो बता जान लीजिए। यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा वो जान लीजिए आप लोग। चलें, चलें, बोलिए, चलते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, आइए प्रश्न की प्रवृत्ति को समझते हैं और जानते हैं। आपसे प्रश्न यह है, प्रश्न यह है कि कैल्शियम का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आप लोग लिखते चलिए, बना के दिखाना तब हम बनाएंगे। विन्यास है, ऑप्शन भी आपके साथ है, 1s2, 4s2, 3s2, ये है आपका 1 2 3 4 5s2। आप लिख के बनाते हुए चलिए, क्लोरीन का अंतिम विन्यास है, कभी कभी खाली विन्यास वो लिख देगा। ऑप्शन 1 है 3p5, ऑप्शन बी है 3s2 3p5, ऑप्शन सी है आपका 3s2 3p6, ऑप्शन आपका डी है 3s2 3p3। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जो समझना है, जो है आप लोगों का क्वेश्चन, सोडियम का अंतिम विन्यास है, किस रूप में पूछेगा वो आप समझते जाइए। अंतिम विन्यास है, ऑप्शन दिया है NH2, NS1, NS3 और दिया है NH2NP1। क्या होगा, बनाइए। ये 3 क्वेश्चन आपको मैं दिया हूं, जो बहुत इजी है और बहुत आसान भी है।
बनाए आप लोग? चलिए मैं बताता हूं और बहुत चुटकियों में आप लोग सोल्व कर दीजिएगा इसको। यस सेम। कंटिन्यू। आइए, कैल्शियम। मैंने आपको बताया कैल्शियम का परमाणु संख्या याद है सभी लोगों? अंतिम विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। डी में नहीं जाएगा तो डी मैं लिखूंगा नहीं, करेक्ट 4:20। देखिए फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, तीन तीन एक के साथ लिखाता है, ये चौथा सेल है। तो अंतिम विन्यास कितना हुआ बोलिए? अंतिम विन्यास क्या हो गया? 4:2। आंसर क्या हो गया? आप यहां पे बात समझिएगा, क्लोरीन में कुछ लोग फंसेंगे। क्लोरीन का 17 होता है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। तो अब कैसे बताया? तो कुछ लोग मार देंगे 3p5, गलती हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये आपका पहला सेल है, ध्यान रखना है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा सेल पूरा है, ये तीसरा पूरा है, ये नहीं कि खाली वो नहीं है, 3 एकड़ों में है, इसलिए 3:2 और 3p5 ऐसे बनता है, इसलिए हम दिए थे थोड़ा, है ना? हाँ हमको पता है कि आप यहाँ पे गलती करने वाले हैं, इसलिए भी हो गया। अब सोडियम का विन्यास पूछा है, तो सोडियम का सभी लोग को याद है? सोडियम कितना होता है? 11। याद है ना सोडियम का 11? आइए तो यहां पे देखिए सोडियम का बना देते हैं। यहां पे सोडियम का 11 होता है, 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। अब यहां तो 3s1 कहीं है ही नहीं है, तो तीन को क्या पढ़ते हैं हम लोग? एन। बताए थे कि कस संख्या को हम लोग एन पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 एन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन एस और कितना? 1। एन मान लिए, एस तो एस 1, एन एस 1 करने गया बी। समझे सर? एन एस 1 ऑप्शन दिया है, 3s1 नहीं दिया है, तो तीन को हम लोग क्या मानेंगे? एन। 1 2 3 4 5 6 7 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एन ही पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? NS1। चलिए आगे चले, आगे चले हम लोग। चलिए अब अगला बात समझ लीजिए, आप लोग अंतिम विन्यास निकालने के लिए सीख लिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ अपवाद है जो आपको समझना होगा, यस अंतिम ही पूछेगा, पूरा जीवन नहीं पूछेगा। अगर भूल चूक से तो सोडियम वगैरह का पूरा पूरा पूछ दे सकता है, सोडियम का पूछा हुआ पूरा पूरा। हाँ तो पूरा 1:2, 2:2, 3p6 और 2:2p6, 3s1। और क्या? अब सुनिए, इधर सुनिए, अब हम बात करते हैं अस्केडियम। अस्केडियम 21, कुछ समझ लीजिए, 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d खाली, 4s2। 20 हो गया ना मैडम? एक बच रहा है ना, तो 20 आए कितना? 21। तो इसका अंतिम विन्यास क्या हो जाएगा? 4s2। लेकिन यहां अपवादजनक बात है, दो दोस्त थे,
कहे थे कि यार तुम खा लेगा तो तुम्हारे, तुम खा लो तो हम खाएंगे तो चलना। तो यहाँ अपवादजनक बात है कि अंतिम विन्यास में यहाँ दोनों हो जाता है, 3D1 और 4S2, ये अपवाद है। अगर पूछेगा स्केडियम का तो DIS दोनों हो जाएगा, समझ गए। यहां तो नहीं मिल रहा है ना, तीसरा और चौथा है, नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी स्केडियम का अंतिम विन्यास क्या होगा, 3D1 और 4S2, समझ गए। तो इसका यदि अंतिम पूछेगा आपसे कि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 20 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 के बाद थोड़ा समस्या है कि डी और एस जुड़ जाता है, तो 3D1 और 4S क्या 2, ये बिना मिलने लिखाता है। आप एग्जाम देने गए, मैग्नीज का पूछ दिया कि मैग्नीज का अंतिम विन्यास क्या होगा, तो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D खाली 4S2, 20 और 5 कितना 25, तो अंतिम विन्यास कितना हो गया बताइए, 3D5 और 4S2। अब ये बनेगा कैसे, तो 4S2 पर 20 और 20 और 5 कितना 25, इन्हें 20 और 20 और एक कितना 21। अब हम जस्ता के पूछेंगे। अब आप क्वेश्चन देने गए, डायरेक्ट पूछ दिया कि जस्ता का अंतिम विन्यास है, अंतिम विन्यास है, ऑप्शन देगा आपको 3D6 4S2, बी देगा ऑप्शन आपको 3D9 4S3, सी देगा ऑप्शन आपको 3D10 4S1, डी देगा ऑप्शन 3D10 और 4S2। क्या मार्क करिएगा, हमने क्या बताया 4S2 पर 20 होता है, 20 और 10 कितना 30, आंसर क्या हो गया डी, ऐसा देगा। तो डी और एस में थोड़ा सा एक्सेप्शनल बात है जो आपको याद रखना है कि दोनों साथ में देगा, नोट कर लीजिए। क्या समझ में आ रहा है सर, आएगा समझ में आएगा, घर पर थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो आपका रिकॉर्डेड है जो आपको यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा, देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए, अब नियम बनता है तो कुछ अपवाद विन्यास होता है। आज जो हम लिख रहे हैं दो गो अपवादे वाला पूछेगा ज्यादा, जो आप लोग लिखिएगा अपवाओं के नियम को दो गो आदमी जो नहीं मानता है, कहता कि तोर बात नहीं मानेंगे हम, अपवादजनक बात आपके एग्जाम में शो कर देगा, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं और उसको आप लोग एक नजर देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। दो गो आदमी जो है ना बात नहीं मानता है अपवाओ प्रिंसिपल को। चलिए, अब हमारी बात को समझिए। दो आदमी कौन कौन है, वो दो आदमी का नाम जान लीजिए। दो तीन आदमी ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर अपवाद पूछेगा तो अपवादजनक बात ही पूछेगा। और आपके लिए डी का मैं बता दिया कि डी को आपको लेकर साथ में चलना है। मैं क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन रहेगा, आपसे पकड़ा जाएगा। 4S2 पर 20 हो गया, याद रखिएगा। आप परमाणु संख्या थोड़ा सा तो 30 तक तो आपको मोटा मोटी मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। जो आपको हम बोले हैं कि आप जैसे याद कर लीजिए, याद करना पड़ जाएगा आपको।
चलिए, आदमी अपवाद जनक वाला है क्रोमियम। क्रोमियम आदमी अपवाद जनक है। एक कॉपर है, सुने होंगे, ठीक है। तो यहां पे बात समझ लीजिए, होना चाहिए था, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, 4:20। अब 20 और 4 कितना होना चाहिए था? 24 आपके हिसाब से। यहां पे बात होना चाहिए था 4:2 और 20 और 9 कितना होना चाहिए था? 29। 4:2 पर 20 होता है ना, और उसके बगल में 3D होता है ना, तो 20 और 4 24 होना चाहिए था, 20 और 9 29 होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये कहानी जो सिस्टम है गलत। इसमें क्या होता है कि क्या करता है कि डी जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, क्योंकि ऑर्बिट जो होता है ना वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। डी को पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10। आधा भरने के लिए 5। एस को पूरा भरने के लिए 2, तो आधा भरने के लिए 1। बात समझ गए? तो यहां देन लेन कर लेता है, इसको दे देता है 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों दे देता है? 3D5 और 4s1 के दोनों आधा आधा भर जाता है। तो क्रोमियम का एक अपवाद विन्यास जो याद रखिएगा, यानी 3D5 और 4s1। नहीं तो नजर चल जाएगा, ऑप्शन ए भी देगा और ए भी देगा, तो आपको क्या मारना है? 3D5 और 4s1। ये अपवाद बात है, यह साझा कर लेता आप दोनों अपने में। होना चाहिए था तो नियम के अनुसार 20 और 4 24, लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत है। आपका सही कौन होगा? 3D5 और 4s1। ये अपवाद बात है। दो को अपवाद बात है जो याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछेगा कि क्रोमियम का अंतिम विनाश कितना होगा, तो 3D5 और 4s1। यहां भी वही होगा, यहां 9 एक ले लेगा 10, आई हो जाएगा कितना? 4s1। एगो हो जाएगा फुल, एगो क्या हो जाएगा? हाफ। ये क्या है? सही। ये अपवाद है, समझ गए? तो अगर पूछेगा कॉपर का तो 4s1 और 3D10। ये अपवाद है, दो नियम के अपवाद है जो आप लोग नोट कर लीजिए। अपवाद के नियम के अपवाद है ये। अपवाद वाला बात आओ लिख दे क्या? दो को है तो और, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, कितना ज्यादा नहीं देगा आपके, तो बहुत है। अपवाद में फिर आता है चांदी और फिर आता है सोना, ठीक है ना। जो आप याद रखिएगा, एक्सेप्शनल केस है। यहां होता है 4 5:2, और यहां पे अभी पूछ रहे थे भाई साहब एक कि 4 यहां पे 9 होगा, ठीक है ना। तो 9 नहीं रहेगा, ये 9 की जगह पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 4D10 और 5s हो जाएगा क्या? 1। ये हो गया सही। लेकिन ये सब आप जानिएगा तो आपको मस्ती खराब हो जाएगा, लेकिन लिख लीजिएगा कि 4 गो अपवादजनक बात है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड भी है, लेकिन ज्यादा जानकारी आपके लिए फिर घातक हो जाएगा, इसलिए इतना में काम चल जाएगा। ज्यादा आपसे पूछेगा 2 1 से 5 के लिए, मेरा गेसिंग है या तो कॉपर पूछ दे या तो क्रोमियम पूछ दे, अगला नहीं पूछेगा आपसे। तो आज के लिए सेवा जो रहेगा आपको इतना ही रहेगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।